और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुंबई में मंत्रालय पर विधायकों का हंगामा। सर्वदलीय बैठक के बीच मंत्रालय पहुंचे कई एमएलए। मंत्रालय पर विधायकों ने लगाया है ताला। विधायक कर रहे हैं विशेष सत्र बुलाने की मांग। तो विधायक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर हंगामा हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बीच मंत्रालय पहुंचे एक साथ कई एमएलए। मंत्रालय पर विधायकों ने ताला लगाया। सर्वदलीय बैठक के बीच कई एमएलए मंत्रालय पहुंच गए और मंत्रालय पर विधायकों ने ताला लगाया। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि विशेष सत्र की मांग कर रहे थे, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे विधायक। सर्वदलीय बैठक चल रही थी और इसी बीच मंत्रालय पहुंचे एक साथ कई एमएलए। मंत्रालय पर विधायकों ने ताला लगाया। विधायक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे और इसी बीच आपको बता दें कि विरोध जताते हुए पहुंच गए और मुंबई में मंत्रालय पर विधायकों ने हंगामा किया। सर्वदलीय बैठक के बीच मंत्रालय पहुंचे कई एमएलए और मंत्रालय पर आपको बता दें कि विरोध जताते हुए विधायकों ने ताला लगाया। विधायक कर रहे हैं विशेष सत्र बुलाने की मांग और ये मांग कर रहे थे, लंबे वक्त से मांग कर रहे थे और इसी बीच आपको बता दें कि मुंबई में मंत्रालय पर विधायक पहुंच गए। एक साथ कई विधायक पहुंचे, उसके बाद हंगामा हुआ। सर्वदलीय बैठक चल रही थी और इसी बीच कई एमएलए पहुंचे और आपको बता दें कि मंत्रालय पर इन विधायकों ने ताला भी लगाया। दरअसल विधायक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे और अपनी मांग को मांगने के लिए आपको बता दें कि हंगामा भी किया। मंत्रालय पर एक साथ पहुंच गए जबकि बैठक चल रही थी, सर्वदलीय बैठक चल रही थी। इसी बीच मंत्रालय पहुंच गए एमएलए और आपको ये भी बता दें कि उसके बाद वहां विरोध भी जताया। विधायक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे और इसी के मद्देनजर तमाम विधायक एक साथ मंत्रालय पहुंच गए। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक चल रही थी और इसी बैठक के बीच ये तमाम एमएलए पहुंच गए मंत्रालय। वहां पर आपको बता दें कि ताला भी लगाया मंत्रालय पर इन तमाम विधायकों ने और अब देखने वाली बात है कि इसके बीच अब जो हंगामा हुआ है क्या रास्ता निकाला जाएगा। दरअसल विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी और अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए आपको बता दें कि मंत्रालय पर पहुंचे और विधायकों ने वहां पे ताला भी लगाया। दरअसल विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे विधायक। सर्वदलीय बैठक चल रही थी और इसी बीच मंत्रालय पहुंचे कई एमएलए। मुंबई से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि विशेष सत्र को लेकर ये पूरा विवाद था और विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे विधायक। मंत्रालय पर विधायकों ने हंगामा किया है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक चल रही थी और इसी बीच मंत्रालय पहुंचे तमाम एमएलए। एक साथ कई एमएलए पहुंचे हैं। मुंबई में हंगामा हुआ, विशेष सत्र बुलाने को लेकर यह हंगामा हुआ। एक साथ कई एमएलए पहुंचे और विरोध इतना कि मंत्रालय पर विधायकों ने ताला लगाया और आगे अब क्या मांगी सुनी जाएगी ये देखने वाली बात है। विशेष सत्र बुलाने की मांग कही जा रही थी और सीधे एक साथ मंत्रालय पहुंच गए विधायक और वहां पर हंगामा होने के बाद आपको बता दें कि मंत्रालय पर ताला भी लगाया विधायकों ने। तो विशेष सत्र बुलाने की मांग, देखिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी। कई बार ऐसे मुद्दे रहते हैं, उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाती है और ये मांग लंबे वक्त से किया जा रहा था, लेकिन ये मांग को अनसुना किया जा रहा था और इसी बीच आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक चल रही थी। इसी बीच तमाम विधायक पहुंचे और वहां विरोध भी जताया। तो सर्वदलीय बैठक के बीच पहुंच गए ये तमाम एमएलए और मंत्रालय पहुंचकर इन विधायकों ने हंगामा भी किया। अपनी मांग को लेकर इन्होंने विरोध जताया। उसके बाद विरोध इतना बढ़ गया कि मंत्रालय पर विधायकों ने ताला लगाया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद जगदाले फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, ऐसी जो तस्वीर सामने आती बहुत कम आती है, जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल इन विधायकों का क्या रुख होगा। जी विनोद।
देखिए, ये सर्वदलीय विधायक है जिसमें एनसीपी के शरद गुट है, एनसीपी अजित पवार गुट है, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, कुछ शिवसेना के विधायक है। इन सभी पार्टी के विधायकों का ये कहना है, और मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मराठा विधायक नहीं बल्कि दूसरी अन्य जातियों के भी विधायक वहां पर पहुंचे हैं, मुस्लिम विधायक भी वहां पर पहुंचे। इनका सभी का एक कहना है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें एक कानून पारित किया जाए कि मराठाओं को एक अधिवेशन बुलाकर इसमें मराठाओं को आरक्षण दिया जाए और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। ये सभी विधायक वहां पर पहुंचे हैं कि सभी विधायकों को पता है कि अगली बार अगर जीत कर आना है, अगली बार अगर सत्ता में आना है, तब मराठा वोट बैंक ये सबसे बड़ी वोट बैंक है। इनके साथ दलित वोट बैंक भी खड़ी हो चुकी है, मुस्लिम वोट बैंक भी साथ में है। तो ऐसे में अगर इनकी मांग के लिए आवाज नहीं उठाई तो अगले बार विधानसभा या विधान परिषद से ये नदारद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये विधायक वहां पर पहुंचे हैं और मंत्रालय में वहां पर ताला लगाया गया है और धरने पर बैठे हैं। इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधानसभा का और विधान परिषद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और मराठा समाज के साथ न्याय किया जाए। देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहां पर सर्वदलीय नेताओं से वो बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या हल निकाला जा सकता है, तो दूसरी तरफ अब वहां पर विधायक विधान भवन में माफ कीजिए विधानसभा में के यानी विधान भवन के सामने जो मंत्रालय है, मंत्रालय में पहुंच चुके हैं। मनोज जरांगे पाटिल यही बात पिछले 6 से 7 दिनों से कह रहे हैं कि अपने घर पर मत बैठिए, विधायक मंत्रालय पहुंचिए, सरकार का आवाज बनिए, सरकार से कहिए कि विशेष सत्र की मांग वहां पर वो चाहते हैं। तो अब मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर ही सही हम कह सकते हैं या फिर मराठा समाज के दबाव के चलते ये विधायक मंत्रालय में पहुंचे हैं, ताला लगाया है और वहां पर मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र वहां पर बुलाया जाए और ये सत्र में मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर कोई ठोस निर्णय वहां पर किया जाए। अब दबाव सरकार पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैठक में भी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, प्रकाश अंबेडकर हो या फिर अन्य जो मराठा समाज के नेता है यानी जयंत पाटिल हो, वो सभी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मराठा समाज को वहां पर आरक्षण मिले और इसके लिए सरकार ने गंभीर प्रयास वहां पर करने जरूरी है। सरकार के पास 40 दिन का समय था, तब सरकार ने कुछ नहीं किया। अब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है तो मराठा आरक्षण की पैरवी वहां पर भी बैठक में प्रकाश अंबेडकर हो, जयंत पाटिल हो या फिर शरद पवार हो या फिर अन्य जो नेता है पार्टी के, वो सभी उसमें अंबादास दानवे भी मांग कर रहे हैं मराठा समाज के आरक्षण की। तो दूसरी तरफ सरकार पर दबाव वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि सर्वदलीय विधायक, हालांकि इनकी संख्या 15 से 20 है, लेकिन वो मंत्रालय में ताला लगा चुके हैं, वहां पर बैठे हैं। मांग हो रही कि विशेष अधिवेशन की। जो मनोज जरांगे पाटिल पिछले 8 दिन से अनशन पर बैठे हैं, अनशन के पहले दिन वो कह रहे हैं कि वहां पर मंत्रालय में जाइए और मराठा समाज के हक के लिए आवाज उठाइए। मनोज जरांगे पाटिल ने पहले भी कहा था कि विधायक इस्तीफा ना दे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो इस्तीफा वहां पर स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है वो फॉर्मेट अलग होता है। सिर्फ मराठा समाज को दिखाने के लिए वो पेपर पर इस्तीफा दिया गया है। अब विधायक पहुंचे हैं, मंत्रालय के गेट पर ताला ठोक दिया है। मांग हो रही है विशेष अधिवेशन की। अब अधिवेशन कब लेंगे, क्या अधिवेशन को लेकर इस सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया जाएगा, ये सभी चीजें अब पता चलेगी। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ आप देख रहे हैं मनोज जारंगे ने अल्टीमेटम दे दिया है, यहां पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्या लगता है आपको कि क्या स्टेप होगा? देखिए विनोद, अगर सरकार के पक्ष से भी सोचे, इतना आसान नहीं है, आरक्षण की बात है, बहुत कानूनी पेच भी है, क्या रास्ता निकाला जाएगा विनोद? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल अब ये कह रहे हैं, उन्हें आज सुबह भी किया है कि आधा अधूरा आरक्षण उन्हें नहीं चाहिए, आधा अधूरा। पहले 10,500-11 हज़ार प्रमाण पत्र बांटने की बात सामने आई, अब ये 4 लाख संख्या कह रहे हैं। मनोज जरांगे का कहना है कि हमें आरक्षण वो पूरा चाहिए। वो तो इतना भी कह रहे हैं कि हमें आरक्षण मत दीजिए, 50% की जो सीमा है वो लांघने की जरूरत भी नहीं है। ओबीसी समाज को जो 32% आरक्षण दिया है, उनकी संख्या 37% महाराष्ट्र में है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए 18%।
ऊपर का जो आरक्षण है वो मराठाओं को दे दो, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जीआर निकालना है, उसमें यह बताना है कि मराठा ये कुणबी है और उन्हें कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए। जाहिर सी बात है फिर उसके बाद मराठाओं की गिनती कुणबी में होगी और उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ओबीसी समाज नाराज हो सकता है और सरकार पर असर गिर सकता है। लेकिन मनोज जरांगे कहते हैं कि ओबीसी समाज भी चाहता है कि मराठाओं को आरक्षण मिले। कोई ओबीसी समाज सड़कों पर नहीं आएगा, जो ओबीसी समाज सड़कों पर आएगा वो स्पॉन्सर होगा, कोई ना कोई नेता उनके पीछे होगा। ऐसे नेता जिन्हें मराठाओं को आरक्षण देने में परहेज है, वो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, ऐसे ही नेता ओबीसी नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये मनोज जरांगे का आरोप है। मनोज जरांगे ने जो अल्टीमेटम दिया है वो अब बस उसके लिए 7 से 8 घंटे ही बाकी है। आज शाम से वो पानी छोड़ने वाले हैं। इसके बाद इंटरनेट सेवा भी बंद है। मनोज जरांगे अगर कैमरे के सामने या सोशल मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा लोगों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं। जी विनोद, और देखने वाली बात यह है कि अब आगे सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।